ये अपनी गाड़ी आई है आज, यहाँ पे हम करवाएंगे डिटेलिंग बुल पे, इस पर करवाएंगे PPF। अस्सलाम वालेकुम, ये अहमद भाई हैं, यहाँ पे मिलेंगे आपको। अहमद भाई अपना ये नंबर दे दो यहाँ पे। मेरा नंबर है वैसे तो गूगल मैप पे है, लेकिन है 9897454877। यहाँ पे ये इसका इंटीरियर है, यहाँ पर सेटअप है। अब गाड़ी छोड़ने आए, 3 दिन लग जाएंगे अहमद भाई। जॉब कर रहा था। ये आ रही है हमारी गाड़ी अंदर। PPF पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ये करवाना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना वो ऑलमोस्ट बाहर खड़ी रहती है, तो स्क्रैचेस से या फिर मतलब कुत्ता बिल्ली चढ़े उसके जो स्क्रैचेस होते हैं ना उससे बचाने के लिए मैंने ये PPF करवाई। और स्वेल मार्क्स और प्रोटेक्शंस के लिए भी काफ़ी अच्छी है, सो यूज़ दे स्वेल मार्क्स वगैरह से। जी आप बताइए, अहमद भाई बताइए क्या बता रहे हैं आप। हाँ, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसको वॉश करके हम लोग इसके ऊपर मार्क करेंगे ये एग्जिस्टिंग क्या स्क्रैचेज हैं, वही रखिएगा, उसी पर रखिएगा। ये एग्जिस्टिंग क्या क्या स्क्रैचेज हैं इसके अंदर, ठीक है। वो मार्क करके मैं आपको भेज भी दूँगा सारी की सारी चीज़ें, सारे पिक्चर्स भी आपको भेज दूँगा कि ये मार्क्स हैं। चाहे गाड़ी कितनी ही नहीं हो, कुछ थोड़े बहुत स्क्रैचेज वगैरह इधर उधर ज़रूर होते ही होते हैं। अक्सर डेंट्स भी होते हैं, मैनुफैक्चरिंग डेंट्स भी होते हैं, थोड़े बहुत प्रेस के भी डेंट्स होते हैं। वो सब आपको जो है मैं इसके अंदर फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूँगा। सबसे पहले एक दिन तो हम लोगों का वॉशिंग में लगेगा तकरीबन। वॉश करके साफ़ करने में अच्छे तरीके से जितनी भी क्रेविसेस हैं उसमें जो भी गंदगी होगी वो सब निकालने में लगता है। प्लस साथ में हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके, अगर आज हो सके तो आज बफिंग और पॉलिशिंग इसका जो पेंट है वो वापस रिस्टोर करते हैं। तो क्लीनिंग आगे बफिंग करेंगे तो पेंट तो वो नहीं होगा, डिप्लीट तो नहीं होगा? नहीं, वो उसका सिर्फ नहीं करेंगे। सिरेमिक करेंगे और नॉर्मल करेंगे? नहीं, सिरेमिक वगैरह नहीं, नॉर्मली होता है। लेकिन इतना करेंगे कि जितनी की ज़रूरत होगी। नई गाड़ी को अलग किस्म से करते हैं, पुरानी गाड़ी तो पूरी गाड़ी में होगी या फिर? हाँ, पूरी गाड़ी में होगी। पेंट रेस्टोर करते हैं उसका, वो बहुत लाइट हम लोग जो है वो उससे करेंगे, पैड उससे पॉलिश से करेंगे। कंपाउंड भी बहुत लाइट होता है, पैड भी बहुत लाइट होता है। नहीं होता है ना सिरेमिक कंपाउंड? नहीं, वो सिरेमिक वाले वो सब चीज़ें सब अलग अलग, वो नाम है बस खाली अलग अलग। बाकी बहुत ही बेसिक हम लोग उसका पेंट जो है वापस रेस्टोर करेंगे। छोटे मोटे जो स्क्रैचेस जो स्वेल मार्क्स वगैरह जो बेसिकली आते हैं उन सब के लिए तकरीबन एक दिन उसमें रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक हम लोग जो है वो PPF स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले इनफैक्ट हाँ, थोड़ा सा टाइम हम लोगों को चाहिए होगा इसके अंदर इसकी जो फिटिंग्स है वो सब खोलने के लिए भी। हम लोग इसकी फिटिंग्स वगैरह भी खोलेंगे। फिटिंग मतलब जो उसके जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो हम लोग हटाते हैं ताकि पूरा फ्लश बैठ सके PPF। वो है विंडो बीडिंग है और साइड व्यू मिरर है, ये चीज़ है। और अगर कोई एक्सेसरी अगर आपकी लगी होगी बम्पर पे आगे या पीछे तो वो हम लोग हटाएंगे, वो वापस उसी उससे लग जाता है। आप चिपका देंगे उसको दोबारा? हाँ, वो वापस हम लोग बस वही सारी चीज़ें रहती हैं चिपकाने। ठीक है। और बाकी आपका कोई अगर सवाल हो तो आप बताएँ। अभी नहीं, आप इसका वो बनाइए। हाँ, मैं इसका जो है वो बना एक बार हम लोग क्या XUV ये 3XO की जो पड़ती है ये सब कॉम्पैक्ट में आती है 4 मीटर में। इसकी प्राइसिंग अराउंड आती है 65,000 पड़ती है। और उसमें अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें कराओगे तो उसका एक्स्ट्रा पे करना? हाँ, उसकी अलग चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की एक्स्ट्रा रहती हैं और कभी कभार ऑफर्स भी चलते रहते हैं हम लोगों के, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त हम लोग के पास आ रहे हैं। जब भी आए तो आप कॉल कर लें, अगर कोई ऑफर होंगे तो अहमद भाई आपको क्लियर कर देंगे कि ये ऑफर चल रहे हैं। हम लोग का वैसे भी नया स्टोर है, अक्सर जो है वो चलते रहते हैं। बाकी स्टोर से ज़्यादा ही ऑफर्स चलते रहते हैं। मतलब मेरे अपने स्टोर्स के मुकाबले में कंपैरिजन कर रहा हूँ, बाकी लोकल स्टोर से तो कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छे बनाना ज़रूरी है। जैसे मेरी गाड़ी अगर बाहर रही कंटिन्यूसली जी, तो ये तो नहीं है कि PPF उखड़ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। PPF नहीं होती है। ये 3 साल की तो वारंटी आपको वैसे भी मिलेगी। तो PPF ये नहीं है तो नहीं, धूप से पपड़ी बन जाए निकल जाए? नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। बस ये भी कोई चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा, जैसे ये इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है PPF की ये इम्पोर्टेंस है, एक तो आपका सबसे ज़्यादा अब्यूज़ फ्रेंडली होती है PPF। आप किसी भी तरह का आपकी जो अब्यूज़ रहती है डे टू डे लाइफ में अब्यूज़ रहती है, या आप स्क्रैचेस लगते हैं, स्कब्स लगते हैं, आपकी किसी कहीं किनारे से गाड़ी कोई स्क्रैच मार जाता है, कोई की भी अगर चला देता है, मान लीजिए कोई जानबूझ के डिलिबरेटली स्क्रैच करता है, या कुत्ते बिल्ली चढ़ते हैं छत पे बाहर खड़े रहती है आपकी, वो नीचे उतरते हैं, वो सारी चीज़ों से आपकी गाड़ी बची रहती है। उसके बाद जब आप हाईवे में चलते हैं तो छोटे छोटे स्टोन चिप्स वगैरह जो होते हैं
जो एक्चुअली पेंट में जो है वो डेंट लगाते हैं, चिप्स भी हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से बचती है आपकी गाड़ी। और उसके बाद जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस जो लगते भी हैं डे टू डे में, वो सेल्फ हील भी हो जाते हैं। सेल्फ हील हो जाते हैं जी, वो आप जैसे ही धूप में आप खड़ा करेंगे तो वो सेल्फ हील भी होंगे। तो ये फायदा होता है TPU होगा ना पूरा? PPF का। हाँ TPU है? हाँ, ये TPU होता है। TPH तो नहीं है? नहीं, TPH नहीं है। नहीं, ऐसा होता है बहुत से डिटेलर जो है अहमद भाई TPH नहीं है, बताते ये DPU TPH है। DPH लगा देते। नहीं, TPH हम लोग लगाते ही नहीं है। ये भाई TPH कोई गलत चीज़ नहीं होती है। TPH ओल्डर जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। 5 ईयर 6 ईयर पहले TPH ही होती थी। बात गलत वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग कहते TPU है, लगाते TPH है। खराबी किसी में नहीं है। तो TPH हमारा तो डिटेलिंग बहुत बुल में आने का फ़ायदा ये है कि जो आप बोलेंगे वो लगाएंगे, Exactly। और अगर हम बाहर से करा लेते तो वो फर्जीवाड़ा हो जाता है हमेशा। हाँ बिल्कुल, वो बाहर के बारे में कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ लोग अक्सर यही करते हैं कि जो आपका बजट होता है उसी के अंदर आपको रेकमेंड कर देते हैं, और अल्टीमेटली पैसे बचाने के चक्कर में अक्सर TPH लगा दी जाती है। कुछ टाइम तक शुरुआत में, कुछ टाइम तक जो है वो पता भी नहीं चलता कि TPH लगी है कि TPU लगी है। ठीक है, अब ये तो होगी डिटेलिंग। मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फ्रंट कैमरा ख़राब हो गया फ़ोन का, पीछे वाले से रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी जो एस्टिमेशन लेंगे और बाइक थोड़ा बहुत कंसेशन भी देंगे उस पर, और पूरा बताएंगे कितना खर्चा हो रहा है। आप जो है मतलब फिर से बोल दूँगा जी बताइए। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैनुअल प्रोसेस है पूरा का पूरा। कोई इस किस्म का प्रोसेस तो है नहीं कि हम लोग कोई सर्जरी कर रहे हो या कुछ एकदम एयर टाइट बनाने में। कोशिश हमारी यही रहती है एयर टाइट। अरे जो भी कोशिश हम लोगों की यही रहती है कि ये जो है डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में ही हम लोग करते हैं, दरवाज़ा बंद करके करते हैं सारी की सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि 2 से 4% बबल्स आने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर। अगर वो बबल्स आते भी हैं तो हम लोग 1-3 अपने पास गाड़ी खड़ी करते हैं, वो ड्राई होकर चले जाते हैं। जो बचे कुचे भी अगर कभी रह भी जाते हैं अगर, तो वो हम लोग 15 डेज़ बाद या जब भी आपको मौका मिले विदिन 1 मंथ आप आइए, हम लोग उसको जो भी बबल्स हैं वो पंक्चर करके हटा देते हैं उसे, या उसका सोल्यूशन देते हैं। तो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद हम लोग फिनिशिंग के लिए बुलाते हैं आपको, देखने के लिए कि सारी की सारी TPF सही से लगी है कि नहीं, कहीं से निकल तो नहीं रही है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं? ये अभी हम लोग इसके अंदर जितने भी डेंट्स या स्क्रैचेस वगैरह हैं वो सब हम लोग मार्क करते हैं इसके अंदर। इतने आ गए? आपको बहुत से नहीं दिखाई देंगे, पर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भी देखिए, जैसे कि ये है, ये दिखाई दे रहा है अब ये कुछ गिरा है इसके ऊपर या जो भी चीज़ है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इसके में स्क्रैच पड़ ही जाता है, जैसे ये स्क्रैच पड़ा हुआ है। ये सब रिमूव हो जाएंगे ना? हाँ, ये रिमूव हो जाएंगे, पर ये हम लोग मार्क करते हैं इस चीज़ को और आपको दिखाते हैं कि देखिए ये चीज़ें जब आपने गाड़ी ली तो ये स्क्रैचेस थे इसके ऊपर। जैसे ये सब हैं छोटे छोटे, ये सब ये हाँ, ये जितने भी हैं मेरी कोशिश यही रही कि मैं सारे के सारे हटा दूँ। पर कहने का मतलब ये कि भले ही आपकी गाड़ी एकदम नई है, 3-4 दिन ही हुआ है, हफ्ता भर मैक्सिमम आपको हुआ है, फिर भी स्क्रैचेस आ ही जाते हैं कितना ही हम लोग अच्छे से रखते हैं। और इसीलिए हम लोग PPF यूज़ भी करते हैं कि मैक्सिमम जल्दी जल्दी लगवाएं और ये स्क्रैचेस ना आए। यहाँ पे ये आए हैं स्क्रैचेस, दिख रहे हैं आपको? ये डे टू डे लाइफ मिमिक करने के लिए होता है भाई, इसलिए नहीं होता कि हम लोग जो है वो पूरा वो मारे। अहमद भाई से डिस्कशन करने के बाद मैंने गाड़ी जो है वहाँ पे 3 दिन के लिए ड्रॉप करी शोरूम पे, जिसमें उन्होंने बफिंग और जो है थोड़े बहुत जो स्क्रैचेस रिमूव करके उसकी वीडियो की क्लिप्स मैंने उनसे बोला था मेरे को आप दे दिएगा ताकि मैं भी आपकी अपनी वीडियो में उसको मैं लगा सकूँ। तो ये सारी वीडियोस का प्रोसीजर देखिए अब शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप पे इसकी अच्छे से वॉश करने के बाद ये लोग इस पर पॉलिश लगा कर इसके ऊपर बफिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर जो है ना ये आपको पूरा PPF की शीट चलती है, जो आपको भी इस जो है वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने इसको ऑप्ट किया वो 3 साल के लिए किया, 3 ईयर्स के लिए। इसलिए किया मैंने 3 ईयर्स के लिए क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि PPF एक्चुअल में प्रोटेक्ट करती है कि नहीं। काफ़ी लोगों के आप रिकमेंडेशंस देखोगे या वीडियोस देखोगे तो वो आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि अंडर 15 लाख की कार के अंदर आप जो है PPF करवाएं। लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट कार है और मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें PPF करवाना था क्योंकि मैं इस गाड़ी को काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ और बहुत ही रफली यूज़ करना चाहता हूँ। सो PPF इज़ मस्ट फॉर मी एंड ये खुद मेरी पर्सनल चॉइस है। मैंने किसी से ना इसके ऊपर राय ली और ना ही मैं अपने काफ़ी डिसीजंस में किसी की राय लेता हूँ। मैं खुद करता हूँ और मैं खुद ही इसका देखूँगा कि अगर इसका कुछ अगर नुकसान भी होता है ना तो वो सिर्फ मेरे ही नुकसान है, खुद की मेरी ही चीज़ है वो, तो लेट इट बी।
में बड़ा सफ़र करना पड़ता है। पूरे 4 दिन लगे। 4 दिन बाद मुझको गाड़ी मिली तो मैं डिलीवरी लेने गया गाड़ी की, और एज़ अ ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी थी। कुछ इसमें जो थोड़े बहुत बबल्स वगैरह रह गए थे, जिसकी उन्होंने हमको वारंटी दी कि विदिन 15 डेज़ आकर हम इसको सही करा लें। तो हम थोड़े बहुत जो बबल्स अभी रिसेंट इटावा ट्रिप पे गए तो बबल्स थोड़े से आए, उसको हम रिमूव करवाएंगे हम जो 15 डेज़ बाद जब जाएंगे दोबारा। तो फाइनली आ गए डिटेलिंग बुल पे अपना वो उठाने के लिए गाड़ी। देखते हैं गाड़ी तैयार है कि नहीं। गाड़ी भाई ने बंद कर दी है। ये अहमद भाई हैं। अहमद भाई गाड़ी रेडी है? ये है PPF। ये शाइनिंग आई है गाड़ी की। थोड़े बहुत इसमें स्क्रैचेस थे वो निकलेंगे, और ये जो है ना वो बाद में ठीक हो जाएगा। अहमद भाई ने इसके ऊपर PPF भी कर रखी है, इसके ऊपर भी कर दी हमारे, और ये इसके ऊपर कोटिंग कर रखी है मैंने। ग्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री सारी कोटिंग हो रखी है PPF। ये क्या चीज़ है इधर अहमद भाई? ये क्या चीज़ है? ये हल्का सा निशान है उसके PPF का। जब हम लोग लगाते हैं ना तो स्ट्रेच करके लगाते हैं उसमें, कि जब आप उस पर सन लगेगा, धूप लगेगी तो अपने आप ही बैठ जाएगा। अच्छा, अब ये सब निकाले थे आपने? हाँ, ये सब निकाले हैं वापस। आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या निकला है इसके अंदर। ये भी निकला है, ये भी निकला है, ये सब भी निकला है, ये तो लगे रहेंगे पूरी गाड़ी हो गई। इसमें भी कोटिंग कर दी PPF की। इसके अंदर जो है सिरेमिक है, ये सिरेमिक, ये सिरेमिक, ये सिरेमिक, ये ऊपर सारा इन्होंने सिरेमिक किया है। ये सारी प्लास्टिक वाले सिरेमिक। तो ये अहमद भाई बताएंगे इसके बारे में पूरा। अहमद भाई, ये इसमें आपने जो लगाई है वो मैंने बेसिक वाली लगवाई है, राइट? अच्छी क्वालिटी की लगी है, मतलब जो भी। हाँ, इसमें 3 ईयर वारंटी के साथ लगाई है हम लोगों ने। 180 माइक्रोन है उसकी जो थिकनेस है। और कंपनी कौन सी है? प्रॉपर्टी है ये हम लोगों की अपनी कंपनी की होती है, बुल आर्मर। बुल आर्मर। हम लोग उसी में डील करते हैं खाली, और उनके पास नहीं होती है। तो अगर मैं सही से केयर करूँ तो 5 साल चल जाएगी? 3 ईयर्स की वारंटी रहती है। वो आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये किस टाइप का आपका यूजेज है। अगर आप इसे अच्छे से रखते हैं, केयर करते हैं, तो आपको चल के सकती है। इसका सफाई कैसे करनी है अहमद भाई? सफाई का ये रहता है भाई, इसका बेसिकली आप इसको जो है अगर धोएँ, अगर आप खुद से धो रहे हैं तो और अच्छी बात है। गार्डन होस से आप इसे धो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगवाएं कहीं बाहर जाके। अगर आप कहीं बाहर प्रेशर लगवाते हैं तो वो लोग अक्सर एजेस वगैरह में बहुत जोर से मार देते हैं, जो उनको पता नहीं रहता है, तो उससे हल्का सा उखड़ सकती है। वैसे उखड़ेगी नहीं कोई भी, लेकिन ये दिक्कत रहती है कि उन लोगों को पता नहीं रहता कि PPF हुई भी गाड़ी है। और वो लोग जो मटेरियल जिस तरीके से धोते हैं, जो नॉर्मल कार वॉशिंग वाले जो है, उससे भी दिक्कत हो सकती है। पता चला उन्होंने कोई ऐसा बहुत ही हार्श चीज़ या कोई हार्श ब्रश वगैरह लगा दिया, तो बेहतर है कि आप उसे अवॉइड करें, या तो खुद धो लें या तो किसी अच्छी जगह धुलवाएँ अपनी निगरानी में। अच्छा, कपड़ा आप रखें खुद से 400 GSM का, और अपना शैम्पू रखें। अहमद भाई ने एक जगह देखी थी वीडियो, उसमें ये था उस लड़के को PPF हो रखी थी। उसने क्या करा, थोड़ा सा शैम्पू का पानी डाला इसके ऊपर और गीला कपड़ा किया और उसे साफ़ कर दिया। कह रहा है कि जब भी मैं निकलता हूँ शाइनिंग रहती है। ये भी चल जाएगा? इस तरह की चीज़ें हम लोग कुछ रेकमेंड नहीं करते हैं ऑफिशियली। आपको आप ही गाड़ी है, आपको जैसा बेहतर लग जाएगा करके रेकमेंडेड कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया वही रेकमेंडेड है। अच्छा कपड़ा 400 GSM का यूज़ करें, और जो है अच्छा शैम्पू आप एक ले लें, pH न्यूट्रल शैम्पू। ठीक है। तो आपकी जो है वो इसकी शाइन और लाइफ लंबी रहेगी। अच्छा, चलिए, थैंक यू अहमद भाई। तो गाड़ी हो गई तैयार, अब निकालते हैं और फिर यही चलते हैं। लास्ट टाइम पे कार डिलीवर होने से पहले थोड़ी बहुत इसमें निशान थे, उसको जो है वाइप आउट करवाया वहाँ के वर्करों से। काफ़ी क्लियर गाड़ी जो है वो हो गई इसके बाद।
मैंने अंदर से भी इसको वैक्यूम क्लीन करवाया था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी हमको डिलीवर हुई, आप देख सकते हैं। और ये आ गई हमारा काला घोड़ा, अब ये वहाँ से निकल रहा है और इसको लेकर हमें जाना था ट्रिप पे। फिर यहाँ से हम गए थे, अपना डीजल करवाया फुल, और इसके बाद अगले दिन हम गए टावा। आपको व्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छी अच्छी जगह जाने की प्लानिंग कर सकूँ। प्लानिंग बहुत है लेकिन एग्जीक्यूट तभी होगी जब थोड़ा सा प्यार मिलेगा आपकी तरफ से।